अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि वीडियो मैंने भी बनाया था, आप लोगों ने देखा कि यजीद के हक में बात दोबंदी अहले हदीस अगर करे तो ये बात समझ में आता है, क्योंकि जो रसूलुल्लाह को नौज़ बिल्लाह मुर्दा मानते हैं, रसूलुल्लाह की अजमत के कायल नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान निकाल ली गई। एक तबका मुसलमानों का ऐसा है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुर्दा नहीं मानता, मौत को तस्लीम नहीं करता। यहां कहा गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान निकाल ली गई। जान निकालने का क्या मतलब होता है? आप इंतकाल करके मर गए तो अल्लाह को हाजिर और नाजिर नहीं मानते हैं, तो वो उनके बच्चों का क्या अदब करेंगे? मौला अली, माँ फातिमा, हसनैन करीमैन का क्या अदब करेंगे? मगर वो वीडियो मैंने इसलिए बनाया था कि आपको ये पता चले कि जो रसूलुल्लाह को मानने का दावा करते हैं, जो बोलते हैं कि हम सुन्नी हैं, हम नबी के चाहने वाले हैं, आशिक रसूल हैं, उनके मानने वाले लोग अगर ये कहें कि यजीद को बुरा न कहो, यजीद पे लानत न भेजो, यजीद को काफिर न कहो। रज़ा बरेलवी यजीद के मुतल्लक फतावा रिज़िया में लिखते हैं, हमारे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का यजीद के बारे में मज़हब ये है कि उसके बारे में सुकूत किया जाए। हम हनफी मुकल्लद हैं, हम अपने इमाम की तकलीद करते हुए यजीद को काफिर कहने और उस पर लानत करने पर सुकूत करेंगे। अब मुझको एक बात बताइए, नबी की मोहब्बत का दम भरने वाला उनके औलादों के दुश्मनों को अगर बुरा ना समझे तो मेरे नज़दीक वो ऐसे ही है जैसा इबलीस। अल्लाह ने जब इबलीस को बनाया तो इबलीस ने अल्लाह के इतने सजदे किए कि मत पूछो। जब अल्लाह ने कहा आदम के आगे सजदा कर तो उसने इनकार कर दिया। तो जो नबी की मोहब्बत का दावा करे और नबी के बच्चों से बुग़्ज़ रखे, नबी के बच्चों से दुश्मनी रखे, नबी के बच्चों के दुश्मनों से मोहब्बत करे, तो वो इबलीस ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। बताने का मकसद ये है कि आपने इससे पहली वाली वीडियो में देखा कि मौलाना अहमद रजा ने अपनी किताब में फतवा रिज़विया में जिल्द 14 में जो लिखा है कि हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा ने यजीद को बुरा कहने से मना किया है क्योंकि वो मुसलमान था, उस पर लान तान करने से मना किया है। जो कि ये इसके आगे मैं इसका जवाब दूंगा। इमाम आज़म अबू हनीफा ने कभी ऐसा नहीं कहा है और कभी मना नहीं किया है। जनाब अहमद रज़ा बरेलवी ने इमाम आज़म अबू हनीफा से मनसूब इस कौल का कोई हवाला भी पेश नहीं किया। आज़म अबू हनीफा की तरफ गलत कौल मनसूब किया है, क्योंकि इमाम आज़म अबू हनीफा का यजीद पर लानत करना साबित है। इमाम अहमद इब्न हम्बल ने तो खुल के काफिर लिखा है। इमाम आज़म अबू हनीफा ने कहा है कि शाम वाले हमसे इसलिए जलते हैं कि अगर हम मौला अली और माविया के जंग के दौरान होते तो हम मौला अली का साथ देते, माविया से जंग लड़ते। ये कहा इमाम आज़म अबू हनीफा ने। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने तो खुलकर अहले बैत की तारीफ की है। आप तो ऐसे इमाम गुजरे इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह कि आप पर शिया होने का फतवा लगा, क्योंकि वो अहले बैत के बहुत बड़े आशिक थे, नबी के बच्चों के बहुत बड़े चाहने वाले थे, है ना। में अहले सुन्नत इमाम सुलेमान बिन मोहम्मद बिन उमर अल मुतवफ़ा 1221 हिजरी अपनी मारूफ किताब अल बजीरमी अल हतीब में इमाम आज़म अबू हनीफा का यजीद बिन मुआविया पर लानत करना यूं नकल करते हैं। नाजरीन, ये अरबी इबारत है, मैं इसका उर्दू तर्जुमा करके देता हूँ। लिखते हैं, यजीद पर अशारतन और वाज़िया तौर पर लानत करने के मुतल्लिक़ इमाम अहमद बिन हम्बल के दोनों इकवाल मौजूद हैं, और यही सूरत हाल इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफा और इमाम शाफी का भी यही कौल है, और इमाम अबू अल हसन अल बकरी का भी यही कौल है। इमाम अल बकरी के बाज़ पैरोकारों ने कहा है कि अल्लाह यजीद और उसके लश्कर की रुसवाई में इजाफा करे और उसको जहन्नम के निचले तरीन दर्जा पर रखे। नादरीन, इसके अलावा अहले सुन्नत के नामवर इमाम इब्न जोज़ी ने यजीद पर लानत करने के मुतल्लिक़ बाकायदा एक किताब लिखी। किताब का स्किन आपको नज़र आ रहा होगा। इस किताब में उन्होंने अहले सुन्नत के चारों फ़िक़ी इमामों का यजीद पर लानत करना नकल किया है। नाज़रीन, फ़िक़्ह अनफिया की अकीदा की सबसे बड़ी किताब शरह अल क़ाइदा अल नसफिया के मुसन्नफ़ इमाम अहले सुन्नत इमाम सादुद्दीन तफ्ताज़ानी लिखते हैं कि
जब यजीद ने कत्ले हुसैन का हुक्म दिया था तो वो उस वक़्त काफिर हो गया था। उलमा ने यजीद पर लानत करने के जवाज़ पर इत्फाक किया है। अल्लाह की लानत हो उस पर और उसके आमियों पर और उसके मददगारों पर। मगर अफसोस कि सुन्नियों के भेस में जो खारजी और नाज़बी अंग्रेजों के दलाल एजेंट घुसे हुए हैं और जो भोले भाले सीधे साधे मुसलमानों को हुसैनियत की तरफ से निकालकर यजीदियत की तरफ लेकर चले गए। ताजियादारी आम थी पूरी दुनिया में आज से 100 साल पहले। ताजियादारी पे किसी ने फतवा नहीं दिया। अंग्रेजों से पहले एक फतवा ताजियादारी पे नहीं है। तमाम औलिया अल्लाह ताजियादार थे, सब मौला हुसैन के नारे लगाने वाले थे, या हुसैन कहने वाले थे, या अली कहने वाले थे। माँ फातिमा के गुलाम थे, गौसे पाक, गरीब नवाज, तमाम सैयदी औलिया अल्लाह के गुलाम थे। मगर जब से ये मुल्ला का दीन आया, इस दिन ने मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर दिया। आप देखो हर स्टेज पे मुल्ला के नारे लगेंगे, मुल्ला के मसलक के नारे लगेंगे, और उसी मुल्ला के मानने वाले लोग आज यजीद की दफा में खड़े हो गए, यजीद की मोहब्बत में खड़े हो गए। आपने वीडियो देखी मुकम्मल, ये देख लो, ये इनका एक मुफ्ती है, मुफ्ती मुनीब उर रहमान, ये इनका बहुत बड़ा मुफ्ती है पाकिस्तान में। ये क्या बोलता है कि मुझको एक भी किताब में कहीं नहीं मिला कि यजीद ने हुक्म दिया हो कि मौला हुसैन को कत्ल करो। ने बराह रास्त इमाम अली मकाम को कत्ल करने का हुक्म उससे आया, उसी के दरबार से आया। मेरे पास तो तारीख के जो शवाहिद हैं उसमें ऐसा कोई सरी इबारत नहीं है कि किसी को उन्होंने मामूर किया हो, यजीद ने किसी को मामूर किया हो कि जाकर इमाम हुसैन आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु को माज़अल्लाह कत्ल कर दो। तो उसके ऊपर किताबें भरी पड़ी हैं। यजीद ने 3 साल की जो हुकूमत की है उसमें खाने काबा को जलाया, रसूलुल्लाह के रोजे पर घोड़े बांधे, 70,000 सहाबा की औरतों को हमला करवा दिया। क्या क्या ज्यादतियां नहीं की। 700 सहाबा हर्रा के वाकया में शहीद किए यजीद ने, और 10,000 ताबईन शहीद किए। मस्जिद नबवी में मिंबर रसूल के साथ घोड़े बांधे, और वो मिंबर रसूल और मुसल्ला रसूल के करीब लीड करते रहे। 3 दिन तक मस्जिद नबवी के अंदर घोड़े बंधे रहे और मदीना की हुर्मत पामाल की। मदीना के घरों के अंदर ये बदकमाश दाखिल हुए, और जो बदकारियां इन्होंने की, कलेजा मुंह को आता है। 1002 शीज़ाएं इन बदकारों की बदकारियों की वजह से कवारी हालत के अंदर हमला हुआ। 3 दिन तक मदीने का हरम इन्होंने पामाल किया, और फिर मक्कातुल मुकर्रमा में काबातुल्लाह पर गोले बरसाए और काबा का गुलाफ जल गया। वो तो यजीद मर गया। तक के उसके वालिद, उसके बाप माविया के ताल्लुक से लिखा हुआ है कि अगर अहले मदीना तेरा इनकार करेंगे तो फला आदमी के जरिए तू ये कर देना। ये मौजूद है बातें सब, है ना। दूसरी बात, एक बात याद रखो कि इसको तो किताबें नहीं मिल रही हैं कि किताबों में कुछ लिखा हुआ है। अगर इनके मसलक, इनके फिरके, इनके मौलवी की हकीकत आप खोलो तो ये बोलते हैं तुम सुन्नी नहीं हो, सुन्नियत से खारिज हो गए। और जो यजीद को मान रहा है, यजीद के बाप की पूजा कर रहा है, उसके बाप दादा की पूजा कर रहा है, जो जान बचाने के लिए मुसलमान हुए थे, जिनको तुलका कहा गया है, उनके मानने वाले को क्या कहा जाएगा फिर? हमको सुन्नियत की सर्टिफिकेट किसी मौलवी मुल्ला से नहीं लेना है। बार बार मुझको कॉल आता है कि आप बरेली नहीं हो। मैं लाहौल पढ़ता हूँ अपने आप पे बरेली होने पे। कोई दुनिया में जितने लोग हैं कोई बरेली नहीं है, क्योंकि बरेली कोई शहर हमारा नहीं है। वहाँ हमारे औलिया अल्लाह, हमारे बुजुर्गान दीन मौजूद है, सरकार शाहनवाज बेनीवाज, मगर हम बरेली सुन्नी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हुसैनी सुन्नी है। वाजिया मैं दोहराने लगा हूँ, हम सुन्नी हनफी हैं। हमारा इंतसाब किसी मदरसे से नहीं है, किसी फर्ज से नहीं है, किसी शख्सियत से नहीं है। यानी क्या, हम सुन्नी हनफी सुन्नी, हमें हर गेस बरेलवी न कहा जाए, न हम बरेलवी हैं। बात समझ में आ गई है? हम क्या है? अहले सुन्नत व जमात, सुन्नी, हनफी, कादरी। अब सुन लीजिए चंद हवा, है ना। तुम बरेलियत को नहीं मानते हो, अरे बरेलियत से हमारा क्या लेना देना? जो मौलाना अहमद रजा के सिलसिले में मुरीद है, जो रजवी है, वो अपने आप को बरेली लिखे, अरेली लिखे, हमको उससे क्या लेना देना? हम चिश्ती हैं, वारसी हैं, कलंदरी हैं, है ना। तुम्हारा फतवा, तुम्हारे मौलवी का फतवा तुम्हारे लिए, हम पे कोई उसका असर नहीं होने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हुसैनी सुन्नी थे, हैं और रहेंगे। हमको किसी के बाप ने सुन्नी नहीं बनाया है।
हमको गरीब नवाज गौसे पाक औलिया अल्लाह ने सुन्नी बनाया, क़यामत तक उन्हीं के मानने वाले सुन्नी रहेंगे। कोई बीच में मुल्ला आके बोले कि हमने सुन्नियत बचा लिया। हाँ, बेवकूफ़ लोग लिखते हैं कि खाने काबा का रुख मौलाना साहब ने बताया, मौलाना अहमद रजा ने बताया, तो उससे पहले जितने लोग थे गलत रुख में सजदा कर रहे थे। हाँ, अरे बिना हाथ पैर की बातें क्यों करते हो? हाँ, एक मौलवी को तुमने क्या से क्या बना दिया? हाँ, देखो इनका एक पीर है नौज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये बरेलियों का पीर है। क्या बोलता है कि माविया के अपना दफा नहीं करेगा। मौला अली ने जंग के लिए जब उसको मारने की कोशिश की तो माविया अपनी जान नहीं बचाएगा। इसको शर्म नहीं आ रही इस बरेली सुअर को? अहले बैत ने यजीद की बैत भी की है, उनको माल भी मिलता रहा। इमाम हसन को, इमाम हुसैन को मुआविया के दरबार से भी माल मिलता रहा लाखों में। मैं तो कहता हूँ मुआविया ने अपने दिफा किया। मुआविया आप खामोश हो जाएं कि हम मौला अली को बचाने की कोशिश करते हैं। किसने उभारा मुआविया के कत्ल पर? क्या मुआविया दब के बैठ जाए, अपने आप को मरवा दे? यजीद ने कत्ले हुसैन का ऑर्डर कहीं नहीं दिया। हुसैन कुत्ते को, हाँ, इसको ये बुढ़ापे में इसको लकवा मार जाएगा। मौला अली अलैहि सलाम से जंग मुआविया ने खुद की है। हज़रत उस्मान गनी का बदला लेने के चक्कर में जंग उसने शुरुआत की है, मौला अली ने जंग की शुरुआत नहीं की। मगर देखो ये कैसे नाज़वी खारजी सुअर सुन्नियों में घुसकर सुन्नियों को नरक में जहन्नम में लेके जा रहे हैं, उनका बेड़ा गर्क कर रहे हैं लोग। ये देखो ये मुजफ्फर शाह है, ये बोलता है कि खुल नाम लेकर यजीद पे लानत नहीं करना चाहिए। हुक्म में लानत आ सकती है, नॉमिनेट उसको नहीं किया जा सकता। जैसे मसले यजीद पर हम आपके सामने बात करते हैं कि अब आप देखिए, तो आप कहेंगे क्या यजीद पर लानत नहीं होगी? तो मैंने कहा ये नहीं कहा जा सकता कि यजीद पर लानत, ये कहा जा सकता है अल्लाह ने कुरान में इब्लीस पे लानत की है। हर उस गंदे पे लानत है जो नबी और नबी की औलादों का गुस्ताख है। हर उस गंदे इंसान पे लानत है जो इंसानियत का दुश्मन है। और ये बोलता है यजीद पे लानत नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये देख लो आप, ये एक वीडियो ये देखो, ये खड़े रहकर देवबंदी जमाती बरेली अहले हदीस अमीर यजीद के नारे लगा रहे हैं। इनके नजदीक यजीद अच्छा है। और एक ये सुअर बरेली मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती, चिश्ती तो नहीं है ये, इसने जानबूझ के अपने नाम के आगे चिश्ती लगाया है। ये कंपटीशन कर रहा है कि यजीद को ज्यादा अच्छा मैं बोलूंगा, तुझसे ज्यादा मैं मानता हूँ यजीद को। और नौज़ुबिल्लाह इसने क्या बोला है, इमाम शाफ़ई अहले बैत की मोहब्बत में अगर शिया का फतवा ले सकते हैं तो मैं यजीद और उसके बाप की मोहब्बत में यजीदी होने का फतवा क्यों नहीं लूं? ये ऐसे सुअर मौजूद हैं सुन्नियों में। लोगों, मैं मुआविया का बड़ा वकील हूं। मैंने वकालत की हज़रत मुआविया की। उनकी दामन की तरफ आने वाले एक एक छींटे को मैंने वहां पढ़ने नहीं दिया, दूर हटाया। बल्कि एक बरेलवी आलिम की तकरीर सुन के तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। उस यजीद की तारीफ की है। मैं आखा बरेलवी की लगन ते उसने कहा जब तक यजीद का दिफा नहीं करेंगे मुआविया का दामन नहीं बच सकता। अगर यजीद वैसा होता जैसे तुम कह रहे हो तो मुआविया जैसा सहाबी उसे खिलाफत में बिठाता। मैं इत्थे गल करन लगा, तवज्जो जरा। इन्हें फरमाया सी मैं यजीद नूं मिल के आया ते यजीद बड़ा भैड़ा बंदा है। इन्हें भी 10 कदम आगे बात लिखी हुई है, मैंने जो कही उससे भी 10 कदम आगे है। ये मिरात शरह मिशकात मुफ्ती अहमद यार गुजराती साहब की 8वीं जिल्द कादरी पब्लिशर उर्दू बाजार लाहौर की छपी हुई, सफ़ा नंबर 116। नबूवत की निशानियां उन्वान है। नबूवत की निशानियां उन्वान के तहत बाब अलामात नबूवत, नबूवत की निशानियां। इस किताब में मुफ्ती साहब लिख रहे हैं, ख्याल रहे कि दूसरा जिहाद रूम अमीर मुआविया की सल्तनत के जमाना में हुआ 51 हिजरी में। उस जिहाद में यजीद बिन मुआविया गाजियों का जर्नैल था और उसमें हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर, अब्दुल्लाह बिन अब्बास, अबू अयूब अंसारी
इमाम हुसैन व गैरुहुम जलीलुल कदर सहाबी गाजियाना शान से शामिल थे। यजीद को अमीर मानकर इमाम हुसैन गए। जब अमीर मान लिया तो नमाज भी पढ़ी, सब कुछ किया। कि गोया मैंने ख्वाब में देखा कि यजीद इब्ने मुआविया से मेरी मुलाकात होती है और यजीद से हमने कहा कि क्या आपने हजरत हुसैन को कत्ल किया है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु? उसने कहा नहीं। तो फिर हमने पूछा कि अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया? तो यजीद ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने मुझे माफ किया और जन्नत में दाखिल किया। वरना यजीद का क्या कसूर है? यजीद के वालिदे बुजुर्गवार तो सहाबी रसूल है और उनके सहाबी होने में अहले सुन्नत में किसी को इख्तिलाफ नहीं है। सहाबी रसूल यजीद के वालिद बिल इत्तिफाक। ये सिखा रही इनको बरेलियत, ये सिखा रही। मौलाना अहमद रजा की किताब में लिखा है कि यजीद को बुरा ना कहो, इमाम आजम अबू हनीफा की तरफ मंसूब कर दिया, जो कि इमाम आजम अबू हनीफा का ऐसा कॉल ही नहीं है। इमाम आजम अबू हनीफा का क्या कॉल है देख लो। तो इसीलिए हम जितने भोले भाले सुन्नी हैं, जवान हैं, जो भटक चुके हैं, जो मौलवियों के दामन को थामे हुए हैं, उनको लग रहा है कि मौलवियों का मसलक, मौलवियों का फिरका उनको जन्नत में लेके चला जाएगा। याद रखो, ये तुमको जन्नत में नहीं लेके जाएंगे, ये धीरे धीरे तुमको यजीद के उसके बाप दादा के गोद में ले जाके खड़ा कर देंगे, है ना। हमारे बुजुर्ग ख्वाजा हसन बसरी फरमाते हैं कि मुआविया के 4 काम ऐसे हैं, अगर वो बख्शा जाए तो बहुत बड़ी बात है। यजीद को तख्त पे बैठा देना, मौला अली से जंग करना, मौला अली को गालियां, वो 4 काम उसने ऐसा किया कि वो बख्शा जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये ख्वाजा हसन बसरी फरमाते हैं। मगर मेरा ये बोलने मतलब है कि आवाम जो हमसे बुग़्ज़ में आके, हमारी दुश्मनी में आके जानबूझ के उनके नारे लगा रही है ना, अल्लाह के बंदो बुग़्ज़ में मत आओ, किताबें पढ़ो, समझो। आज गूगल का ज़माना है, आप चेक करो रसूल की मोहब्बत और उनके अहले बैत की मोहब्बत क्या है, उसका पता लगाओ पहले आप। पंजतन की मोहब्बत सहाबा पर लाजिम की जा रही है। और जब कभी रसूल पाक ने फरमाया मैं तुम में 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं, किसमें? सहाबा में। ऐ मेरे सहाबा, मैं तुम में 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं, जब तक तुम उन्हें थामे रहोगे तुम गुमराह नहीं हो सकते। तो ये पैगाम और खिताब भी सहाबा से हो रहा है। ऐ बाद में आने वाले तंग नजरो, जब सहाबा अहले बैत से बेनियाज नहीं हो सकते, आज दीनी हुलिया बनाकर काल अल्लाह काल रसूलुल्लाह की आड़ में अहले बैत से दूर करके ये गुमान न करो कि तुम्हारा बेड़ा पार होगा। बेड़ा तो एक ही नबी ने दिया है और वो बेड़ा अहले बैत का दिया है। बेड़ा एक ही है। तो सामईन ज़ी वक़ार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमाया इन्नमा वलियुकुमुल्लाह। उससे पहले आयत मवद्दत की हमने तिलावत की सआदत हासिल की। ऐ नबी, आप फरमा दीजिए कि तबलीग रिसालत के बदले मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता। ला असअलुकुम, मैं सवाल नहीं करता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, सिवाय इसके कि मेरे क़राबतदारों से मोहब्बत करो, मेरे क़राबतदारों से मोहब्बत करो। सहाबा किराम का हम पर एहसान यह है कि उन्होंने सवाल करके मसला हल कर दिया, वरना दुश्मन अली कोई ऐसा हीला करता कि उससे पंजतन को अलग कर दिया जाता। सहाबा का एहसान है कि उन्होंने सवाल करके उक़दा कुशाई कर दी। मन क़राबतुका हाउला लज़ीना वजबत अलैना मवद्दतुहुम, या रसूल अल्लाह, ये आपके कौन से क़राबतदार हैं जिनकी मोहब्बत हम पे लाजिम की जा रही है? अलैना किस पर? सहाबा पर लाजिम की गई। सहाबा से लेकर क़यामत तक की उम्मत पर यह मोहब्बत वाजिब की जा रही है। आज सहाबा अहले बैत का तकाबुल करने वालों से हम दावत फिक्र देते हैं कि बाबा तकाबुल नहीं, यहां इनकी मोहब्बत इन पर फर्ज की जा रही है। पंजतन की मोहब्बत सहाबा पर लाजिम की जा रही है। और जब कभी रसूल पाक ने फरमाया मैं तुम में 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं, किसमें? सहाबा में। ऐ मेरे सहाबा, मैं तुम में 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं, जब तक तुम उन्हें थामे रहोगे तुम गुमराह नहीं हो सकते। तो ये पैगाम और खिताब भी सहाबा से हो रहा है। ऐ बाद में आने वाले तंग नजरो, जब सहाबा अहले बैत से बेनियाज नहीं हो सकते, आज दीनी हुलिया बनाकर काल अल्लाह काल रसूलुल्लाह की आड़ में अहले बैत से दूर करके ये गुमान न करो कि तुम्हारा बेड़ा पार होगा। बेड़ा तो एक ही नबी ने दिया है और वो बेड़ा अहले बैत का दिया है ना। अल्लाह ने एक
आदमी अगर किसी बेवजह किसी को कत्ल कर दे, बेगुनाह कत्ल कर दे, तो अल्लाह बोलता है उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, मेरे नबी का कोई ताल्लुक नहीं है। अरे तुम ही बोलते हो जिसने हल्का सी चोरी भी कर लिया तो उसके हाथ काटे जाएंगे। तुमने ये झूठी हदीस गढ़ दी कि रसूलुल्लाह बोलते हैं कि फातिमा अगर तू चोरी करेगी तो तेरा भी हिसाब किताब किया जाएगा, नौज़ुबिल्लाह। अरे फातिमा तुझसे ये मत समझना तू कब्र में रसूल की बेटी है तो तेरा हिसाब किताब नहीं होगा। जब रसूल अपनी बेटी का मामला ये बता रहे हैं, तुम्हारे हिसाब से ये हदीसें तुम बता रहे हो सब, तो उनका क्या? ये बगावत की निशानी, इन्होंने बगावत किया, क्या जरूरत थी? तो ये जो इसके साथ है वो बागी है, और बागी कत्ल के सिवा से कोई सजा ही नहीं, बागी का साथ नहीं दे सकते। बागी अली मुर्तजा के मुकाबले में जो आए वो सब बागी थे, उनकी कोई रियायत नहीं कि कलमा ये भी तो पढ़ते हैं, नमाज ये भी तो पढ़ते हैं, बागी। तो ये मोहसिन आजम जो है ये बगावत की निशानी है। हम बगावत भी मिटाएंगे, उसकी निशानी भी मिटाएंगे। जो जान बचाने के लिए मुसलमान हुए, फिर कौन से हिसाब से तुम सहाबियों को बचा लेते हो? उन्होंने जो किया उसका तो उनको हिसाब किताब देना पड़ेगा कि नहीं? उन्होंने जो किया उसका हिसाब किताब होगा कि नहीं? वो भी नबी के बच्चों के साथ जो किया उनका क्या होगा फिर? हाँ, मुसलमानों को गुमराह मत करो। अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी अहले सुन्नत वल जमात यानी हुसैनियों को, मौलाइयों जबरदस्ती मुसलमानों को गुमराह मत करो। मसलक और फिरके में फंसाकर उनके ईमान को तबाह मत करो। हर मस्जिद में अगर तुम्हारा मौलवी है तो तुम्हारे मसलक और तुम्हारे फिरके की बात करेगा। बात समझ में? मस्जिदों में मौलाना का उर्स मनाया जाता था, अल्हम्दुलिल्लाह अब जाके रुका है, तो और भी औलिया अल्लाह का उर्स क्यों नहीं मनाया जाता है? क्योंकि तुम्हारे मदरसे से पढ़ के निकला आदमी तुम्हारी बात करेगा। जो जहनों में एक तुमने मस्जिदों पे कब्जा कर लिया, मिंबरों पे कब्जा कर लिया, इसके लिए हर जगह मौलवी तुम्हारी बात करता है। देवबंदी मस्जिद में देवबंदी मौलवी की बात होती है, अहले हदीस मस्जिद में अहले हदीस मौलवी की बात होती है। औलिया अल्लाह ने खानकाहें बनाए हैं, उनकी दरगाह है, तो उनकी बात करने के लिए मस्जिद में कोई है नहीं। और मस्जिद में जो उनकी बात भी कर रहा है वो 2 से 5 मिनट करता है, उसके बाद अपने मुल्ला का नारा, अपने मुल्ला के मसलक की शुरुआत कर देता है। तो ये जो तुमने गुमराह किया हुआ है मुसलमानों को, अल्लाह ने चाहिए मुसलमान उस गुमराही से निकल जाएंगे। किसी के बाप ने किसी को सुनने नहीं बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह सब रसूलुल्लाह के चाहने वाले आशिक सदियों से हैं। 1400 साल से लोग सुन्नी हैं, हुसैनी हैं, मौलाई हैं, पंजतनी हैं, क़यामत रहेंगे। समझे? तो हुसैनी थे, हुसैनी है, हुसैनी रहेंगे। हमारा तो इमाम आने वाला है, इमाम ज़माना आने वाले, इमाम मेहंदी आने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह जो आज नई नस्ल हुसैनी मौलाई पंजतनी बन रही है वो अल्लाह बनवा रहा है। सबके सीनों में हक बैठ रहा है। सब समझ रहे हैं कि लोगों को फंसा कर सुन्नियत को बदनाम किया गया है। एक मुल्ला को हावी करने की कोशिश, एक मौलवी को हावी करने की कोशिश की गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब उससे निकल रहे हैं। और अल्लाह ने चाहा वो दिन आएगा कि तमाम बच्चे, नौजवान नस्ल अली अली हुसैन हुसैन करेंगे। रज़िया में ले आए और उन्होंने कहा कि हुजूर ने फरमाया मल्लम यारे हक्का इकरती, जो मेरी औलाद का हक न जाने। यहां ये भी कान खोल के सुन लो, नबी ने ये नहीं फरमाया जो हुसैन का हक न जाने, जो मेरी औलाद का ना जाने। ये औलाद कौन है? फरमाया वो जो कयामत से पहले आने वाला महदी है ना, महदी। अल महदी मिन इतरती मिन वुल्दी फातिमा, महदी मेरी अहले बैत, मेरी इतरत से है। मालूम ये हुआ, उन्होंने फरमाया महदी से लेकर मेरे दरमियान जितनी औलाद है जो इनका हक न जाने। अब लोग फौरन कदम चलाते हैं, कहते हैं ये सुन्नियत से खारिज हो गया। मैंने कहा दाखिला और खारजा तुम्हारे पास किसने छोड़ा है? हमने सुन्नियत का सर्टिफिकेट गुंबद खजरा से लिया हुआ है। हमें सुन्नी नबी ने बनाया है, मुल्ला ने नहीं बनाया। अपनी सुन्नियत का खतरा उसको हो जिसे किसी मुल्ला ने बनाया हो, और हमें तो मौला ने बनाया। हम तो तब के सुन्नी हैं जब खुम्मे गदीर के अंदर मन कुंतु की सदाएं आई। मन कुंतु मौला हो फहादा अली मौला हो, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। और सुन लो, सुन्नी होता ही वो जो है जो अली को मौला माने। जो अली को मौला ना माने वो सुन्नी नहीं है, वो अपनी शनाख्त कहीं और से लेके आए। सुन्नी वो है जो अली को मौला माने। ठीक है, अब जरा सुन ले। हुजूर ने फरमाया मेरी औलाद का हक जो न जाने, फली इहदा सलास, उसमें 3 में से एक बात तो पक्की है। इम्मा वल्दु ज़निया, या वो जिना की पैदावार है, या हमलतहु उम्मुहु बिगैर तोहरिन,
या उसकी मां ने उसे उन दिनों में हमल से लिया है जिन दिनों में वो पाक ही नहीं थी। इम्मा मुनाफिकुन, या वो मुनाफिक है। अच्छा, जो हुजूर की आल का हक ना जाने वो इन तीन बातों में से एक है, और जो पहचान जाए इसका उलट ये बनता है, जो आल से मोहब्बत करे वो हलाल का है, वो मुनाफिक नहीं है, वो मोमिन है। और उसके लिए फरमाया ना कि उसकी मां ने उसे उन दिनों में हमल से लिया कि जिन दिनों में वो पाक नहीं थी। तो जो आले मुस्तफा से प्यार करता है, ये हदीस बता रही है, ये पाकी की पैदावार है, ये नापाकी की पैदावार नहीं है। आज इंटरनेट का जमाना है, अब मौलवी की बात कोई नहीं सुनता है। अब लोग इंटरनेट पे चेक कर लेते हैं क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, ताबड़तोड़ सामने आ जाता है, समझे। अब कोई किसी को गुमराह नहीं कर सकता। लाख तुम उसके झूठे कहानी किस्से सुनाओ, अरब में ये किया वो किया, हिंदुस्तान कल भी वलियों का देश था, आज भी वलियों का देश है। हिंदुस्तान में कल भी हुसैनियत कायम थी, आज भी हुसैनियत कायम है। कल भी हुसैनी सुन्नी मौजूद थे, आज भी हुसैन। अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ऐसी जगह हैं जहां मालूम ही नहीं मसलक क्या है, मुल्ला जी क्या है, किसी को नहीं पता, और सब न्याज फातिया वाले लोग। ये तो मौलवियों ने घर घर जाके पहुंचाया है। हाँ, तुम तो केरला में बाद में पहुंचो, तुम्हारे मौलवियों की वजह से कोई नहीं जानता था कि कौन है और क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह सबको मालूम है गरीब नवाज कौन है, गौसे पाक कौन है, मखदूम पाक कौन है, वारिस पाक कौन है, दमदार बेड़ा पार कौन है, सबको पता है। और अल्हम्दुलिल्लाह यही पता होनी चाहिए। हमको औलिया अल्लाह के दिन पे रहना है, दीन अहले बैत पे रहना है, पंजतन पाक के दिन पे चलना है। हमको मौलवी वाला नहीं बनना है, मौला वाला बनना है, हुसैनी मौला पंजत नहीं बनना है। और अपने सिलसिले की बात करो, किसी मुल्ला की बात मत करो। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।